हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में चैप्टर डेप्रीशिएशन क्लास 11th के लिए, और आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रीशिएशन बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं? जब क्वेश्चन में एसेट्स को कॉस्ट पर दिखाया जाता है तब हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक एसेट्स अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, तो जो मैं ये सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पारस ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2021 मशीनरी 80,000, provision for depreciation 36,000. On 1 April 2021 they sold the machine for 8,700. This machine was purchased for 16,000 in 1 April 2017. Prepare the provision for depreciation account and machine account as on 31st March 2022. Assuming that the firm has been charging depreciation at the rate of 10% on straight line method. यानी कि जो डेप्रीशिएशन काटा है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से काटना है 10% की दर से। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल को। आपको पता होना चाहिए ये एसेट्स की डेबिट साइड होती है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ डेबिट में आएगा, टू बैलेंस BD, और ईयर दिया हुआ है 2021 1/4 को, और मशीन का बैलेंस है 80,000। तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, ये दोनों अकाउंट एक साथ बनेंगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का बैलेंस 36,000 दिया हुआ है, ये क्रेडिट में आएगा चूँकि ये लाइबिलिटीज़ है हमारी। तो 1/4 को बाई बैलेंस BD 36,000। सबसे पहले हमने ये दोनों बैलेंस लिख लिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 इन्होंने जो मशीन 8,700 रुपये में बेची है और ये मशीन 2017 में 16,000 रुपये की खरीदी थी। तो इस मशीन का प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो मशीन की कॉस्ट हमें क्वेश्चन में 16,000 दी हुई है, और ये मशीन कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी। 1/4/2017 को मशीन खरीदी थी, और ये मशीन बेची है 1 अप्रैल 2021 को। तो 17 से लेकर के 1/4/2021 तक का जो भी डेप्रीशिएशन है वो माइनस करेंगे। तो डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% है, तो 16,000 का 10% करेंगे 1,600, और 17 से 21 तक देख लो, 17, 18, 19, 20 और 21, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। तो 4 साल का डेप्रीशिएशन काटेंगे। 6,400 डेप्रीशिएशन आ गया, ये माइनस कर देंगे, 0 0 10 में से 4 गया 6, 9,600 हो गया। और मशीन हमने बेची है 8,700 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 8,700 में मशीन बेची है, और मशीन की कॉस्ट है बुक वैल्यू जिसे कहते हैं 9,600। तो इसमें से जितने की मशीन बेची है वो माइनस करेंगे, माइनस सोल्ड 8,700। अब देखिए 9,600 की मशीन हमने 8,700 में बेची है, तो लॉस कितना हो गया? 900 रुपये हमारा लॉस हो गया। अब इस लॉस को यहाँ क्रेडिट में दिखाएंगे। सबसे पहले मशीन बेची बाय कैश, ब्रैकेट में सोल्ड, और कितने की बेची हमने? 8,700। इस पर डेप्रीशिएशन तो कटेगा नहीं चूँकि 1 अप्रैल को ही बेच दी हमने, पर इस मशीन को बेचने से
जो लॉस आएगा वो 900 रुपये यहाँ लिखेंगे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक ही बात होता है। तो वो टोटल कितना है 6400, ये भी इसमें से माइनस कर देंगे। और बाकी जो मशीन का बैलेंस है वो 31 मार्च को हम निकालेंगे। तो हमारा टोटल हो गया 80,000 और 80,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 64,000 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा मशीन अकाउंट बन गया। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये यहाँ डेबिट में आएगा 6400। आपको पता होना चाहिए एक दूसरे अकाउंट में एक दूसरे का नाम आता है, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू मशीन 1 अप्रैल को। और ये जो हमारी मशीन 64,000 रुपये की बची है, बैलेंस है, इसका डेप्रिसिएशन यहाँ काटेंगे बाई डेप्रिसिएशन। 64,000 का 10% करेंगे, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर 10/100, तो 6,400 आ गया। टोटल हो गया 42,400। 42,400, इस 42,400 में से 6,000 माइनस करेंगे तो 31/3 को हमारा बैलेंस आ जाएगा 36,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारे बुक से भी आंसर टैली हो गए हैं। लॉस 900 रुपये है, मशीन का जो प्रोविज़न बैलेंस है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 36,000 है और मशीन का बैलेंस 64,000 है। बहुत ही छोटा सा इजी टॉपिक था। हमने इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।